अलम कश्यापि संगत्या, तो अलम शास्त्र कर्म भी। अब समय नहीं रह गया कि तुम शास्त्र स्वाध्याय करो, निर्णय करो कौन सा मार्ग, कौन सा सिद्धांत। ऐसी पवित्र बुद्धि नहीं है, आहार नहीं है, ऐसा आपका विचार कि बहुत जल्दी आप निर्णय करके परमार्थ में स्थित। बोले तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, वृंदावन धाम में आ जाओ और अपने को तृण से नीच समझो तो धन्यो। अगर तृणम मन्यो तो धन्यो शब्द आगे लिखा है। अपने को यदि तुमने नीच मान लिया तो न किंचित आचरित, अब तुम्हारे किसी आचरण पर दृष्टि नहीं होगी। ये खास बात समझो। पैदल वाले की तो शायद हमें लगता है चुंगी नहीं लगती है, बड़ी गाड़ी है उनकी चुंगी लगती है। तो फिर जांच बड़ी की ही होगी। दीन बन करके चले जाओगे तो फिर इस मार्ग में निकल जाओगे। बड़े बनोगे तो इतनी सूक्ष्म जांच है कि ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। हो गए लालजू के सामने, देखो गोविंद के सामने। भाई प्रार्थना है, हम दासत्व को प्राप्त करने के लिए निकले हैं और हमारे बंधन का कारण अहंकार है। उस अहंकार को त्यागना ही हमारे जीवन। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे, तुम्हें साधना में सफलता मिल रही है, इसका लक्षण है कि तुम्हारा देहाभिमान घटता जा रहा है, दैन्य होते जा रहे हैं। तो संपूर्ण जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य वृंदावन की एक लता के एक पत्ते में है। इसीलिए परम ज्ञानी महात्मा उद्धव जी ने आशा की कि मुझे वृंदावन की कोई घास बना दी जाए, तृण, लता, औषधि, गुल्म, कुछ भी। ऐसी महिमा जिस वृंदावन धाम की है, तो कह रहे हैं संत विधर्मा सतसः सद्धर्मा यान्तु सर्वे स्तम, यदि वृंदावनम अंगी कुरुते मम का तदा चिंता। हे भाई, तुमने सैकड़ों अधर्म किए हैं या सैकड़ों धर्म किए हैं, या आज भी अधर्मी हो या धर्मात्मा हो, वृंदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पारसमणि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पूजा का लोहा है या गला काटने वाला लोहा है, बस उसके स्पर्श की जरूरत है। वो दोनों को समान अपना प्रभाव दिखाएगा, दोनों को सोना बना देगा। पारसमणि उसमें गुण प्रधानता या अवगुण नीचता देखकर अपने प्रभाव में कमी नहीं होने देती, वो समान दोनों को स्वर्ण बनाती। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन, चाहे संत विधर्मा शतशाह, सैकड़ों अपराध पाप अधर्म करने वाला हो, या सद्धर्मायांतु सर्वेस्तम, सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाला हो, वृंदावन समान रूप से दोनों पर कृपा करता है। जैसे पारसमणि समान रूप से दोनों को सोना बना देती है। तो यदि वृंदावनम अंगी कुरुते, यदि वृंदावनम अंगी, मुझे अंगीकार कर लिया, वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया। कैसे समझेंगे आप कि आपको वृंदावन ने स्वीकार किया? आप बाहर रहते हैं पर आपका चिंतन वृंदावन के प्रति ही रहता है। कभी आपको समय मिला तो भागे वृंदावन। जैसे विदेश में रहता हुआ आदमी जब छुट्टी पाया तो अपने घर की याद, घर के जनों की याद, और भागता है अपने घर की तरफ उत्साहित होकर। ऐसे प्रिया प्रीतम रसिक जन, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की यमुना जी, वृंदावन, बार बार उनका चिंतन। और जहां समय मिला, जितने घंटों का, जितने दिनों का, भाग के वृंदावन आ गए। भाव ये है कि हमारा घर तो जो नित्य घर है, सच्चिदानंद घर है, वो तो वृंदावन है। हम बाहर प्रारब्धवशात लौकिक धर्मों का पालन करने के लिए, अर्थ आदि के लिए व्यवहार की सत्ता है नहीं, पर कर्तव्य पालन के लिए हम हैं। हमारा जीवन तो वृंदावन के लिए है, ऐसा जिसका निश्चय हो गया। दूसरा, या
सर्वस्व त्याग कर अखिल लोकों की जो हमने बातें सुनी है सुख दुख की, सब लोकांतर के भोग ऐश्वर्य वैभव सबसे मन हटाकर एकमात्र वृंदावन में आजीवन वास करने का। बोले फिर मुझे अब कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन मंगी कुरते मम कदा तदा चिंता। फिर अब क्या चिंता रह गई जब वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट करने का बिना पैसा लगाए बिना कोई प्रयास किए तुम्हें उपाय बता रहे, दिव्य उपाय, निश्चित तुम्हारे सारे अपराध पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमही काटि करें उजियार। करोड़ जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देगा। क्या आपका वृंदावन वास नहीं हो रहा है? ठीक है, आप बाहर समय नहीं है कि आप महीने में कई बार वृंदावन, कोई बात नहीं, जब आपको समय मिले, पर रोज आप वृंदावन आइए। कैसे? एक बार वृंदावन को अपने कैमरे में भरिए, बिल्कुल चिंतन करके कि मुझे ये यहां से ले जाना है भर के, बाहरी नहीं अंदर से। अब प्रणाम किया राधा केली कुंज के सामने से और नेत्र एकाग्र एकदम भरता चला जाएगा। आप देख लेना, एकाग्र परिक्रमा मार्ग का हर मोड़ हर दर्शन करते हुए, यमुना जी केशी घाट उधर पूरा चामुंडा होते हुए ऐसे। हाँ, चलो सत्संग सुनते हैं। अंदर आए, थोड़ी देर बैठे, रूप देखा समागम संतों का, भाव किया। अब बिहारी जी चलते हैं, अब राधा वल्लभ, अब निधिवन सेवा कुंज, और इसके बाद फिर प्रणाम करके राधा राधा अपने कार्य में लग गए। हो गई रोज वृंदावन का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन का शांति करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये धाम है, कोटि जन्म के अघ तमहि काट करे उजियार। क्या वृंदावन को चिंतवन, प्रगट वृंदावन। कभी मौज आई, समय है, चले गिरिराज जी पहुंचे, परिक्रमा शुरू की, गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं, पूरे जो कुंड देख रहे हैं उनको अपने नेत्रों में भर लिए, राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, अप्सरा कुंड, ये ऐसे दर्शन के पूरा भर गया। 10 मिनट में गिरिराज जी की परिक्रमा। मन से चलना है ना, बड़ा वेग से हो गया। आप ये न समझे कि ये तो ऐसे ही नहीं, ये चिंतवन करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देगा। कहीं आपको कोई दान पुण्य की बात नहीं है, कहीं कुछ लेना देना किसी के सहयोग की बात नहीं, बैठ गए चिंतन में। ये होगा बैठ के एकदम एकाग्रता से, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही, मानसिक धाम का आराधन हो रहा है। 10 मिनट में हो जाएगा। और आराम से करो, समय की बात है, कम समय में 10 मिनट में पूरा आपका वो कार्य हो जाएगा। जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको वृंदावन ही मिलेगा।